सहयोगी हैं, जरा कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, गौरव के पास जरा चलते हैं। गौरव, सुबह में जिस तरह की सरगर्मी दिख रही थी, जिस तरह की तैयारी दिख रही थी, ये अब जब आंकड़े इस तरीके से बढ़ते हुए दिखे कांग्रेस के नेताओं को, तो वहां की तैयारियों में कुछ इजाफा दिख रहा है, कुछ सरगर्मी बढ़ी है कि जैसा सुबह में था वैसा ही चल रहा है अभी भी? बिल्कुल, देखिए सरगर्मी बढ़ी है और कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो हैं वो 4:30 बजे के आसपास जो हैं वो कांग्रेस दफ्तर आ सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके अलावा 5 बजे के आसपास संभवतः कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी तमाम नेता। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि कड़ी धूप के बीच में भी आपको बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो झंडा लिए हुए नजर आएंगे और लगातार ये लोग जो हैं जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहा उसके बाद लोगों में उत्साह जाहिर तौर पर नजर आ रहा है और एक अच्छी खासी 3 बजे शरद पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लोगों से बात करिए, वहां पे लोगों से बात करिए। अच्छे प्रदर्शन की खुशी तो होगी, लेकिन जीत से दूर रह जाने का गम तो भी होगा ना। जरा एक बार जरा लोगों से बात करिए, लोग क्या कह रहे हैं। रोजगारी से, पेट्रोल डीजल से, दूध के दाम दोबारा बढ़ गए हैं जी, तो जितने वादे पूरे कहे थे इन्होंने कोई पूरा नहीं करा। लेकिन एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप लोग बढ़े तो हैं पिछली बार से, लेकिन जो बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। अभी 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा और सरकार बन रही है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा। तो इसमें यह है कि मोदी जी को वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें देश की जनता का मूड पता लग गया ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत अली है। कहाँ से आप? मैं जिला बिजनौर यूपी से हूँ। बिजनौर में बताइए क्या स्थिति है? बिजनौर में तो आरएलडी आगे चल रही है, पर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली का टिकट करा लिया है। महाराष्ट्र वालों ने, बिहार वालों ने, तमिलनाडु वालों ने, कहाँ के थे वो दिल्ली आने वाले हैं। आप एयरपोर्ट पर जाकर उनके फोटो ले लो। तो ये जो नीतीश कुमार, ये लोग, मैं नाम नहीं ले रहा किसी के, नीतीश कौन क्या है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा गठबंधन इकट्ठा हो चुका है। टिकट बुकिंग लगता है चचा के पास से ही हुई है। पर जो वोट ले रहे हैं जनता ने उनको ट्रैवल एजेंसी चलाते लगता है चचा। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ गौरव, आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, शरद पवार 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इंडी गठबंधन के लोग अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? नारा दे रहे थे और जो जितने भी समीक्षक थे, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, मुझे लगता है पहले उनको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। इस देश की जनता को जो गुमराह करने का काम किया वो पूरी तरह स्पष्ट दिख रहा है। तो जिस सवाल को आप ले रहे हैं मैं बता दूं, दरअसल शरद पवार क्योंकि लगातार ये दावा करते रहे कि असली एनसीपी वही है और कहीं ना कहीं उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई थी, क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई जगहों पर उन्हें निराशा हुई थी। लेकिन जो पोलिंग रिजल्ट्स हैं, जाहिर तौर पर शरद पवार एक क्षेत्रीय मराठी दल या महाराष्ट्र का दल होने के नाते अपनी बातें रखेंगे और कांग्रेस अपने प्रदर्शन को लेकर रखेगी। लेकिन कल ही हमने ये खबर दर्शकों को दी थी कि कल ही कांग्रेस की तरफ से जो है वो तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को फोन जा चुका है। आज शाम तक या कल सुबह तक पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर एक इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो कल हम होते हुए देख सकते हैं। और यही वजह है कि अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इंडिया गठबंधन संभवतः एक साथ बैठेगा और जाहिर तौर पर कोशिश होगी कि 2 से 72 के आंकड़े तक कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि अभी राजू शुक्ला से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, यानी कि नीतीश कुमार भी आ सकते हैं और छोटे मोटे तमाम राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो 2 सीट, 1 सीट या निर्दलीय जीत रहे हैं, वो भी कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ाएंगे। तो इन्हीं तमाम संभावनाओं के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। क्या नाम है आपका? रवि वर्मा, दिल्ली। दिल्ली में तो आप लोग साफ हो गए सर, मोहब्बत की दुकान तो खोल दी हमने। दिल्ली में कहाँ खोली? सब जगह खोल दी सर। दिल्ली में भी हम बराबर के टक्कर पर रहे हैं जी। लेकिन बात वो नहीं है, बात आज ये है कि जो अहंकार, जो गुमान मोदी जी में था वो जनादेश ने तोड़ दिया। गौरव, एक और अपडेट आ रहा है कि जीतन राम मांझी और अमित शाह के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। हमारे साथ गौरव चाचड़ा जैसे ही जुड़े प्लीज हमको बताइएगा। गौरव चाचड़ा, अगर ठीक है, साकेत का जरा रुख करते हैं अभी। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। साकेत, किस तरह की सरगर्मी है पटना में? भाई, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश सबके हैं और वो पुराना वाला पोस्टर फिर से सरफेस होने लग गया और सोशल मीडिया पे तैरने लगा है, तो क्या उस तरह की सरगर्मी वहां भी दिख रही है? क्या लग रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश बाबू इधर से उधर फिर से बाजी पलट सकते हैं?
देखिए बिल्कुल, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह का रहा है नीतीश कुमार का, इसीलिए इस तरह की शंकाएं हो रही है। और जो हमारे पास सोर्स के हवाले से खबर है कि सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के और डिप्टी सीएम है बिहार में, वो थोड़ी देर पहले यहाँ सीएम हाउस में, अभी उसी सीएम हाउस के बाहर खड़ा हूं, अभी यहाँ आपको जरूर सन्नाटा दिखेगा, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर सरगर्मी तेज होने वाली है, क्योंकि सम्राट चौधरी अभी थोड़ी देर पहले, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात यहाँ पर नहीं हुई। उनको बताया गया कि मुख्यमंत्री आराम कर रहे हैं, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हुई और सम्राट चौधरी यहां से निकल गए, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से चीजें जो है वो बदल रही है तेजी से। नीतीश कुमार चूंकि बिहार में एक मजबूत सीट के साथ एक बार फिर से सामने आए हैं एनडीए गठबंधन में, तो ऐसे में अब उन पर डोरे डालने की शुरुआत हो गई है। जैसा कि सोर्स बताते हैं कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है और उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी न्योता दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने कभी कोई उल्टा सीधा बयान नहीं दिया। खुद तेजस्वी यादव लगातार उनको चाचा कहते हैं और उनको सम्मान देते रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर फिर से हमारे पास आते हैं तो उनका स्वागत है, ऐसा आरजेडी के तरफ से कल से ही कहा जा रहा है। और आज मनोज झा ने इस तरह का बयान दिया। तो आप समझिए कि अब नीतीश कुमार की जो इस पूरे चुनावी नतीजे में जो उनकी भूमिका है वो किस तरह से बदली है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। तो ऐसे में अब सरगर्मी जल्द यहां पर तेज होगी सीएम हाउस के बाहर, और देखना होगा कि आगे जेडीयू का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो किसी से छुपा नहीं है कि कितनी बार उन्होंने इधर से उधर किया है। तो इस पर संशय की स्थिति है कि आखिर नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ गौरव चाचरा भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं वो खास करके बीजेपी के लिए चौंकाने वाले होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ज्यादातर एग्जिट पोल से लेकर के और ज्यादातर लोगों के जो कयास थे वो ये था कि भाई उत्तर प्रदेश में एक तरीके से फिर से लहर है और राम लहर है और तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन उसके बीच में जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं उसको देख करके आप खास करके समाजवादी पार्टी का कद, अखिलेश यादव का कद बहुत बढ़ा है। सर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं बता दूं जरा। बिहार की राजनीति से बड़ा अपडेट है। सम्राट और नीतीश की मुलाकात के संदर्भ में यहां सोर्सेस हमको ये खबर दे रहे हैं, सम्राट और नीतीश की कोई मुलाकात नहीं हुई है, जबकि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे दोनों, मतलब ये कि जाहिर है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अगर आपस में बातचीत इस संदर्भ में नहीं करें और सोर्सेस ये बताएं कि उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, इतने इंपॉर्टेंट जंक्चर में नीतीश से मिलने गए थे सम्राट चौधरी, लेकिन उनके बीच में कोई मुलाकात और बातचीत नहीं हुई। बिहार की राजनीति से ये बड़ी खबर है, इसके क्या मायने निकालते हैं आप? तो मुलाकात नहीं हुई इसका क्या मतलब है? मिले नहीं या किसी और वजह से मुलाकात नहीं हुई? उन्होंने कहा, डिनाई किया कि हां हमारी मुलाकात नहीं हुई। अगर मिलने से इनकार कर दिया तो एक बहुत बड़ी बात हो। नहीं, अगर सम्राट मिलने जा रहे हैं नीतीश से तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए या अपॉइंटमेंट के तहत ना जा रहे हैं, और अगर वो गए और मुलाकात नहीं हुई तो इसके मायने बहुत अहम है। एक और अहम, शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय शाम 7 बजे पहुंचेंगे। तो